राधे कृष्णा। श्लोक नंबर 36, अध्याय 1। यदि हम ऐसे अतातियों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति श्री कृष्ण, इसमें हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। वैदिक देशानुसार अत्यायी 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, विष देने वाला। 2, घर में अग्नि लगाने वाला। 3, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। 4, धन लूटने वाला। 5, दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा 6, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे अतातियों का तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इसके वध से कोई पाप नहीं लगता। अतातियों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा नहीं दे सकता, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। वह स्वभाव से साधु है और वह उनके साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। यद्यपि राज्य के प्रशासक के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु साधु प्रतीत होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। उदाहरणार्थ भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता प्रदर्शित नहीं की। रावण अत्यायी था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था, किंतु राम ने उसे ऐसा पाठ पढ़ाया जो विश्व इतिहास में बेजोड़ है। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के अतंतियों से भेंट होती है। ये हैं उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। ऐसे अर्जुन के विचार क्या? इसीलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य अतिथियों जैसा कटु व्यवहार न करें। इसके अतिरिक्त साधु पुरुषों को तो क्षमा करने की सलाह दी जाती है। साधु पुरुषों के लिए ऐसे आदेश किसी राजनीतिक आपातकाल से अधिक महत्व रखते हैं। इसीलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म के सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना चाहिए। श्रेयस्कर होगा। अतः दक्षिण शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अत्यंत जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा साक्षात मुक्ति को संकट में क्यों डाले। अर्जुन द्वारा श्री कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वह लक्ष्मीपति श्री कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वे उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित न करें जिससे अनिष्ट हो सकता है, किंतु श्री कृष्ण कभी भी किसी का अनिष्ट नहीं करना चाहते, भक्तों का तो कदापि नहीं। राधे कृष्ण। श्लोक नंबर 37, श्लोक नंबर 38। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ की से अनुभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनिष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मियों में क्यों तृप्त
परिवर्तित हो। क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नाकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुत्व पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इस पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने पक्ष विपक्ष पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। राधे कृष्णा।